अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है हम भी यहाँ खैरियत से हैं। तो जनाब, आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट पे मैं आज अगेन फिर आ गई हूँ, एक महीने बाद अपना एक अच्छा सा व्लॉग लेके आपके सामने। ये वो व्लॉगिंग है जो पहले की बनी हुई थी, रखी हुई थी, लेकिन व्यूज़ कुछ अच्छे नहीं आ रहे थे, अप एंड डाउन चल रहे थे, तो फिर मैंने इसलिए अपलोड करना छोड़ दिए थे। तो बस आपको पता था मैं घूमने गई थी और क्या नाम है, पिंडी इस्लामाबाद के व्लॉगिंग आपके साथ शेयर कर रही थी, जो जो क्लिप वहाँ लिए थे तमाम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसके बाद जनाब हम निकले थे मरी। तो ये मरी के क्लिप बने हुए थे, सोचा आज आपके साथ शेयर करूं। जो बहुत सारे लोग हैं देखना चाहते थे, जिन्होंने मुझे स्पेशली, अभी मैं एक शादी में गई थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारे कोई व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं अपलोड नहीं कर रही, तो कहने भाई क्यों नहीं कर रही, हम तो देखते हैं ना। तो ये सिर्फ उनके लिए जो देखते हैं, जो पसंद करते हैं। तो जनाब हम पिंडी इस्लामाबाद घूमने के बाद हम निकले थे मरी। मरी से भी आगे गए थे, उसके भी इंशाल्लाह जो क्लिप बने मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ व्यूज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, इस चक्कर में फिर मैंने बीच में अभी स्टॉप कर दी थी, अपनी वीडियो अपलोड वगैरह नहीं कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलें, खैर है, कभी ना कभी तो अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो बहरहाल यहाँ हम इस्लामाबाद से निकले थे मरी के लिए, और मरी हम गए थे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मरी देखा था। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत खूबसूरत। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ होगा। तो हम तकरीबन घर से निकले थे, मैं अपनी नंद के घर स्टे कर रही थी, हम वहाँ से निकले थे तकरीबन 11 बजे, और ये तकरीबन 1 बजे का, या आई थिंक उससे पहले का टाइम है, 12 साढ़े 12 का हम मरी पहुँच गए थे। हम तकरीबन मरी पहुँच गए थे। तो ये बीच के जो रास्ते थे, जो क्लिप थे जो मैंने लिए हुए थे, बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत खूबसूरत। हम दिसंबर में ही मरी गए थे तकरीबन, अभी डेट तो मुझे कंफर्म सही से याद नहीं आ रही, आई थिंक 8 या 9 दिसंबर थी। और ये वेदर इतना खूबसूरत था, इतना अच्छा कोई मौसम था। और जैसे जैसे हम मरी में एंटर हो रहे थे या ऊपर की तरफ जा रहे थे मरी में, तो हमें हल्की हल्की सी सर्दी फीलिंग आ रही थी कि सर्दी है। हमें पिंडी इस्लामाबाद में तो फ़िलहाल सर्दी नहीं लगी, लेकिन मरी के साइड पे हमें काफ़ी सर्दी लगी। और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो मरी का वेदर चेंज था बानिस्बत पिंडी और इस्लामाबाद से। तो जनाब बस ये थोड़े बहुत मैंने मंज़र लिए हुए थे रास्ते के, सफ़र के। बहुत खूबसूरत वेदर था। सबसे बड़ी बात, पिंडी इस्लामाबाद में मैंने सबसे ज़्यादा ये चीज़ नोट करी कि हरियाली बहुत है, बहुत खूबसूरत लगते हैं, यकीन करें। और पहाड़ पहाड़ पे ऊपर बने हुए ना, और उसमें ग्रीनरी जो है बहुत खूबसूरत लगती है। तो बस जनाब थोड़ा सा रोड का ट्रिप जो था वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हम इतनी ऊंचाई पे ऊपर चले गए थे, उसके बाद जब आप नीचे खड़े होकर झाँको तो ऐसा लगा था आप पता नहीं दुनिया के कौन से कोने में आ गए। मरी से भी हम आगे गए थे। मरी से हम आगे कहाँ कहाँ गए थे इंशाल्लाह उसके क्लिप भी बने हुए हैं, वो भी आपके साथ अपलोड करूँगी, शेयर करूँगी। तो बस यहाँ थोड़ी देर हमने रुक के स्टे करा, तकरीबन 10-15-20 मिनट के लिए, और थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह क्लिक करी अपनी बच्चों की। और देखें ये खूबसूरत सा मौसम, शायद मेरा कैमरा वो बयान नहीं कर रहा जो मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन इतना खूबसूरत ये व्यू था ना, यकीन करें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इतना हम ऊंचाई पे थे, और ये छोटे छोटे से घर और पहाड़ और ये पौधे दरख्त इस तरह नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो भाई यहाँ हमने थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह अपनी क्लिक करी, 10-15 मिनट बैठे, लेकिन सर्दी को इतनी ज़्यादा थी कि बैठा नहीं जा रहा था। उसके बाद हम लोग सुबह में नहा वा के फ्रेश होके निकले थे, तो इतनी तेज़, ये देखें धूप थी, लेकिन धूप में भी इतनी कोई तेज़ी हवा थी ना कि खड़ा नहीं हो जा रहा था यहाँ पे बिल्कुल भी। पिंडी से तकरीबन 3 घंटे या साढ़े 3 घंटे का आई थिंक सफ़र है, या इससे भी कम का होगा, मुझे सही से करेक्शन नहीं है अभी। तो हम यहाँ पहुँच गए थे मरी में, और ये हम एंटर हो गए थे मरी में। बस यहाँ से स्टार्ट होते हैं होटल, तमाम होटल यहाँ से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हमने कहा हम माल रोड पे जाएंगे बिल्कुल टॉप पर, क्योंकि जितना करीब हमारा होटल होगा उतनी रात हमें ये कि उस पट्टी पे घूमने में, ऊपर होटल में आने में आसानी होगी। तो हम बिल्कुल एंड तक गए, लेकिन काफ़ी लोगों हमने काफ़ी रेट लिए होटल के। और हम गए थे दिसंबर में, तो हमें होटल के रेट रीज़नेबल लगे। होटल के जो रेट शुरू होते वो 1800 से 1500 से स्टार्टिंग थे, और बहुत हाई फाई पे जाए तो वो 10-12 हज़ार पे ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि हम ऑफ सीज़न में गए थे, ऑन सीज़न में नहीं गए थे। यानी कि हम स्कूल वगैरह बच्चों के ऑन थे, बकौल इनके मरी वालों के कि ऑफ सीज़न है जिसमें हम गए थे।
तो बहरहाल हम यहाँ आ गए थे बिल्कुल टॉप पर, और ये था मेन माल रोड जो कहलाता है वो था। और यहाँ आके हमने होटल वगैरह अपना लिया। भाई यहाँ हम आ गए थे बिल्कुल टॉप पे, और हम आए थे माल रोड पे। हमने कहा माल रोड पे ही होटल लेंगे, हस्बैंड का था माल रोड पे ही लेंगे ताकि हम वहाँ से उतरेंगे, पूरी रात यहाँ घूम लेंगे, फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे। सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है मेरा। तो बस जनाब बहुत सारी मेहनत के बहुत सारे होटल सर्च करने के बाद हमें एक फाइनली होटल मिल गया था जो बहुत नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा था। सबसे ज़्यादा मेरी होती थी कि वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि बच्चों का साथ था। मैंने कहा वॉशरूम वगैरह नीट एंड क्लीन हो। तो बस यहाँ हमने डबल बेड लिया था, एक सिंगल बेड ले लिया था, ईजी हो के आराम से रात गुजर गई। सामने इसी पट्टी पे तमाम ये आगे बैक टू बैक होटल है। हमने लिया था ताज महल के नाम से होटल था, बहुत अच्छा, बिल्कुल मेन माल रोड पे। बहुत खूबसूरत सर्विस थी इनकी, हीटर वगैरह भी था, गर्म पानी फैसिलिटीज़ थी, 24 आवर्स इन्होंने गर्म पानी दिया। और ये तकरीबन टाइम था 1 सवा 1 का। यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी, कुछ धूप निकली हुई थी कुछ, लेकिन इस धूप में भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ना। ये धूप होने के बावजूद भी यहाँ का टेम्परेचर मेरे ख्याल से 7 to 8 था इस टाइम, तकरीबन सुबह के 1:30 या 2 बजे के करीब। उसके बाद बस हमने चेंज वेंज करा थोड़ा सा, यानी कि फ्रेश हुए, मुँह हाथ धोया, और उसके बाद फिर हम निकल गए थे अगेन बच्चों को रेडी करके बाहर। हम अगेन बाहर आ गए थे क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो हमें पता चला कि हमें चाइल्ड लिफ्ट पे जाना था, वो सिर्फ 5 बजे तक चलती है जो चकलार के साइड पे थी। तो फिर हमने कहा कि भाई अभी तो वैसे भी ऑलरेडी 1:30 बज गया। तो उन्होंने कहा अब यहाँ से जाएंगी उधर ऊपर, वो तकरीबन 30 मिनट से 25 मिनट का रास्ता है, फिर ये कि आप टाइम से पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पे लाइन्स होती हैं, पता नहीं आपको मिले ना मिले, फिर उसके लिए हमें अगेन दूसरे दिन रुकना पड़ता मरी में। तो बस जल्दी से फ्रेश हुए। मैंने कहा हल्का सा रूम का टूर आपको दिखाऊं। ये हमारा रूम था छोटा, एक छोटी सी डाइनिंग टेबल दी थी हमें, एलईडी थी, डबल बेड था, सिंगल बेड था, हीटर की फैसिलिटी थी, सामने ड्रेसिंग थी, अलमारी थी और कॉर्नर टेबल थे। तो भाई छोटा सा साफ़ सुथरा सा नीट एंड क्लीन। हमने बहुत सारे होटल विज़िट करे, बहुत सारे विज़िट करने के बाद फिर हमने ये होटल सिलेक्ट करा, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होटल था। अगर आप में कब से बहुत से लोग मरी जाएँ तो मेन माल रोड पे एचबीएल के ऊपर इनकी ब्रांच, नीचे एचबीएल है, इसके ऊपर इनका होटल बना हुआ है, और ये है ताज महल के नाम से। बहुत खूबसूरत है, सामने एचबीएल का आपको नज़र आ रहा है, उसके बैक साइड पे इनका होटल है। बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन। हमने आई थिंक 3rd फ्लोर पे लिया था, फर्स्ट फ्लोर है, 2nd और 3rd। उसके बाद जल्दी से बच्चों को चेंज करवाया, और ये देखें ताज महल के नाम से होटल है। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई थी, अब हम नीचे आ गए। उसके बाद पहले हमने सोचा हम गाड़ी में जाते हैं, लेकिन होटल का जो बंदा था उसने कहा कि नहीं, गाड़ी में जाना फजूल है, क्योंकि गाड़ी आपकी आगे आके आप कहाँ पार्क करेंगे, आपको मसला होगा, आप ये पैदल जाएँ, पूरी पट्टी ये पैदल की है। तो हमने कहा चलें ठीक है, फिर गाड़ी हमने छोड़ दी थी, तो फिर हम इस पट्टी पे निकले जनाब पैदल, और हमने इस पट्टी का विज़िट करा। यहाँ देखें बिल्कुल ये माल रोड स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी। हमने कपड़े देखे, शॉल्स देखी, ड्राई फ्रूट्स देखे, लेकिन मुझे मरी बानिस्बत अपने सिंध से बहुत महंगा लगा। शॉलें भी बहुत महंगी थी, सूट भी बहुत महंगी थे, इवन के इनके गर्म स्वेटर्स, और ये गर्म स्वेटर, बच्चों की शॉल्स वगैरह, बच्चों के गिलव्स, बच्चों के कैप्स, बच्चों के सॉक्स, ये बानिस्बत बहुत महंगे लगे मुझे। अपने हैदराबाद की अगर बात करें उसके बानिस्बत ना। बहरहाल फिर भी हमने विज़िट करा, पूरी पट्टी पे घूमे, चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए। दायरा मैंने कहा था कि फ़र्स्ट टाइम आए हैं, बच्चों के लिए यहीं से कुछ ना कुछ लेके आए, तो कुछ बच्चों के लिए चीज़ें ली, अपने बच्चों के लिए ली, समाविया अल्तमश के लिए ली, और बाकी अपनी सिस्टर इन लोग के बच्चों के लिए ली, अपनी बहनों के बच्चों के लिए ली। तो बस यहाँ घूमे फिरे। उसके बाद सर्दी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो बस मुझे ये हो रहा था कि यार कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। तो उसके बाद काफ़ी चलने के बाद, हमारे होटल से बहुत दूर, बहुत लंबी पट्टी है। उसके बाद मज़ीद चलने के बाद ये हस्बैंड इन्फॉर्मेशन ले रहे थे चेयर लिफ्ट के हवाले से कि चेयर लिफ्ट की टाइमिंग क्या है, कब तक चलती है, क्या है क्या नहीं। भी उसके बाद यहाँ बैठ गया था। यहाँ से बस मैंने परचेज़ करी सामने से कॉफ़ी, क्यों मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगी थी। मुझे शायद सर्दी वैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है, और मरी पहुँच के तो मेरी कोई हालत इतनी कोई अजीब सी हो रही थी, डाउन सी। तो बस मैंने हस्बैंड से कहा मैं कॉफ़ी तो ज़रूर लूँगी, क्योंकि मुझसे सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस जनाब यहाँ मैंने कॉफ़ी ली, समावे से मैंने कहा आप पियोगी, तो उसने मना कर दिया था, बस इनके बाबा ने भी मना कर दिया था। तो बस जनाब मैंने कॉफ़ी ली, और उसके बाद जनाब हम निकल गए थे चेयर लिफ्ट के लिए। पहले हमने 5-10 मिनट यहाँ स्टे करा, थोड़ी देर बैठे, मैंने कॉफ़ी वॉफ़ी भी, और उसके बाद फिर हमें जाना था चेयर लिफ्ट के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था, हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना था। और फिर चेयर लिफ्ट में असल में मुझे जाने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे सबने बोला मरी जाओ तो चेयर लिफ्ट ज़रूर जाना। तो मैंने कहा चलो भाई चेयर लिफ्ट जाते हैं, देखते हैं।
असल में हम वेट कर रहे थे गाड़ी का, क्यों ये इस तरह की गाड़ियाँ आती हैं चलती हैं, उसके ज़रिए ही आप चेयर लिफ्ट पे जा सकते हो, क्योंकि चेयर लिफ्ट इधर से जहाँ पे माल रोड पे हम रुके थे यहाँ से बहुत दूर थी। उसके बाद जनाब चल चल के थक गए थे, तो समाविया भी नहीं चल पा रही थी। फिर इसके बाद हमने ये जो उस तरह की ट्रॉलीज होती हैं छोटी, ये वहाँ चलती हैं, तो फिर हम जनाब इस पर बैठ गए थे। तो यहाँ से लेके हम अपने स्टॉप तक गए थे, जो हमारा स्टॉप था जहाँ से हमें गाड़ी पकड़नी थी। का पार्ट 2 इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने कहा आज पार्ट 1 आपको दिखाती हूँ। तो हम चेयर लिफ्ट पे गए थे, चेयर लिफ्ट पे जाके हमने क्या क्या मंजर देखा, क्या क्या हमारी फीलिंग थी, वो सब इंशाल्लाह अपने आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट क्लिप में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ हम आए थे, यहाँ हमने पास वन लिए और सर्दी बहुत ज़्यादा लगी थी। साथ ही हमें यहाँ पे आते ही सामने अमरूद वाला बैठा हुआ था, हमें वो नज़र आया तो हमने अमरूद लिए। पहले उससे अमरूद खाए, क्योंकि हम यहाँ तकरीबन अपने घर से निकले थे, मैं अपनी नंद के घर से निकली थी। आई थिंक हम लोग 10:30 या 11 बजे के करीब। तो तकरीबन अब उसके बाद फिर हमने कुछ रास्ते में खाया भी नहीं, सिर्फ मैंने कॉफ़ी पी थी। तो भाई यहाँ से हमने एक अमरूद की प्लेट बनवाई, अमरूद खाया और उसके बाद हमने चेयर लिफ्ट के अपने पासेस लिए और जनाब हम गए थे चेयर लिफ्ट पर। उसके क्लिप मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में भेजूँगी। तो प्लीज़ आप में से जिन लोगों ने ये व्लॉग देखा उसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आने वाले जो क्लिप्स हैं वो आपके साथ तमाम शेयर करूँगी, मरी के अलावा भी कहाँ कहाँ हम गए थे वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप देखना नहीं भूलिएगा, मुझे दुआओं में